गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं बिहार एसएससी से यानी कि रिलेटेड महत्वपूर्ण जीके। ठीक है, कहे तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग यानी कि 50 प्रश्नों को देखने वाले हैं। आज जितनी भी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सारे के सारे इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि मेरा पार्ट 1 से लेकर कहे तो 38 कहे तो फ्रेंड्स बिहार एसएससी से रिलेटेड यानी कहे तो 38 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। इसका प्ले लिस्ट भी तैयार कर दिया हूँ, तो फ्रेंड्स आपको वीडियो खोजने में आसानी होगी, तो इसलिए आप सब उम्मीद करते हैं जाकर जरूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन बिना देरी किए हुए। फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो कृपया लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्या कर रहा है कि भारतीय क्रांतिकारियों ने यानी कि अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना कब की थी? तो फ्रेंड्स, गदर पार्टी की स्थापना आपका यानी कि अमेरिका में पूछा है, यानी कि 1913 में हुआ था। यानी कि अमेरिका का एक शहर कहे तो यानी कि शहर है वहाँ का यानी कि सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, तो कहे तो 1 नवंबर 1913 को यानी कि गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना की बात करें तो फ्रेंड्स भारत में यानी कि पंजाब में कहे तो लाला हरदयाल ने यानी कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इसको याद रखिएगा। अगर पूछेगा कि गदर पार्टी में अन्य यानी कि प्रमुख नेताओं कौन कौन थे, तो याद रखिएगा मोहम्मद यानी कि बरकतुल्लाह, भगवान सिंह, रामचंद्र और कहे तो सोहन सिंह भकना आदि इस पार्टी में यानी कि गदर पार्टी से जुड़े हुए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, क्या कर यानी कि 14 बड़े यानी कि वाणिज्य बैंकों का यानी कि कब राष्ट्रीयकरण हुआ? तो फ्रेंड्स ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलता है एग्जामों में, तो इसको याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, यानी कि 1969 में। तो फ्रेंड्स 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में। तो इसको नोट करते चलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 3 नंबर का, कि यानी कि गुरु केलुचरण महापात्रा यानी का नाम यानी मुख्यतः निम्न में से किस नृत्य से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि ओडिसी से संबंधित है। तो फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा। ठीक है, अभी बात करें तो सत्रिय आपका कहे तो यानी कि असम का आपका लोक नृत्य है। ठीक है, मोहिनी अट्टम की बात करें तो फ्रेंड्स मोहिनी अट्टम आपका केरल का है। कथक जो है फ्रेंड्स कहे तो उत्तर भारत का है। ठीक है, तो कभी कभी पूछ लिया जाता है फ्रेंड्स कि मोहिनी अट्टम से संबंधित व्यक्ति तो कल्याणी अम्मा। ठीक है, अगर कथक से पूछेगा तो फ्रेंड्स इसको नोट कीजिएगा बिरजू महाराज। अगर सत्रिया से कोई भी पूछेगा यानी कि संबंधित व्यक्ति तो शंकर देव। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन 4 नंबर कह रहा है कि विश्व यानी कि व्यापार संगठन यानी कि WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। तो फ्रेंड्स इसका स्थापना की बात करें तो 1995 में हुआ था। ठीक है, तो इसको नोट कर चलिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन है 5 नंबर, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से यानी कि कौन सा भारत के यानी कि पूर्व राष्ट्रपति नहीं रहे हैं? यानी कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपका पूछा कि पूर्व राष्ट्रपति नहीं रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी कि विश्वनाथ प्रताप सिंह कहे तो फ्रेंड्स यानी कि ये आपका प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 6 नंबर, क्या कह रहा है यानी कि संयुक्त राष्ट्र के यानी कि सतत विकास लक्ष्यों के यानी कि संदर्भ में यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य संख्या 1 है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि गरीबी नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर का, क्या कह रहा है फ्रेंड्स यानी कि BSEB का अर्थ क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि बिहार स्टेट यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। तो फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा। BSEB का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। ठीक है, चलिए अगर पूछेगा फ्रेंड्स इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1948 यानी कि एक्ट द्वारा। ठीक है, 1948 एक्ट रहेगा और 1958 में हुआ था। ठीक है, चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 8 नंबर का, यानी कि कोलोरियो झील जो है यानी कि किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि कहाँ पर है? कोलोरियो झील आंध्र प्रदेश में है। तो इसको नोट कर चलिएगा। अब वेम्बनाड की बात करें तो फ्रेंड्स वेम्बनाड जो है आपका कहाँ पर है? केरल में है। कोडई कैनाल कहाँ पर है? आपका तमिलनाडु में है। ठीक है, उत्तराखंड में कह दो फ्रेंड्स नैनीताल, राकसताल, मालाताल, देवताल, खुरपाताल, नौकछिया ताल। ठीक है, ये सब कहाँ पर है? उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए 9 नंबर का रहा है भारत ने यानी कि राष्ट्रमंडल खेलों में मेजबानी यानी किस वर्ष की थी? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी कब? 2010 में।
तो फ्रेंड्स याद रखिएगा मेजबानी कहे तो यानी कि भारत 2010 में मेजबानी किया था, ठीक है। कहाँ हुआ था भारत में? तो नई दिल्ली में। अगर पूछेगा फ्रेंड्स 2018 का यानी कि कौन सा देश मेजबानी किया था? तो ऑस्ट्रेलिया के आपका कहे तो गोल्ड कोस्ट में ये आपका खेल हुआ था। अगर पूछ देगा कि 2006 में कहे तो फ्रेंड्स ये भी आपका ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, मेलबर्न में हुआ था, ठीक है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में। अगर पूछ देगा फ्रेंड्स कि राष्ट्रमंडल खेलों का मेजबानी यानी कि 2014 में कौन किया था? तो स्टॉकलैंड यानी कि लैंड की कहे तो फ्रेंड्स यानी कि ग्लासगो में हुआ था। अगर 2022 में पूछ देगा कि राष्ट्रमंडल खेलों का मेजबानी कौन किया था 2022 में? तो इंग्लैंड के कहे तो फ्रेंड्स कहाँ पर हुआ था? आपका फेमस जगह बर्मिंघम में, ठीक है। चलिए आपका 10वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्या करा है भारत का राष्ट्रीय यानी कि विरासत पशु कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि हाथी। तो फ्रेंड्स हाथी को कब दर्जा दिया गया था? तो 2010 में, ठीक है, 2010 में। चलिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 11 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है फ्रेंड्स कि बुद्ध का यानी कि जन्म हुआ था, तो कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि 567 ईसा पूर्व में, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा। कहे तो फ्रेंड्स कपिल वस्तु के पास यानी कि लुम्बिनी में, ठीक है, यानी कि इनका जन्म हुआ था, यानी कि अभी कहे तो वर्तमान में आपका नेपाल में है, ठीक है। चलिए अगला सुना 12 नंबर कह रहा है कि मंगल ग्रह यानी कि अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाना एक चक्कर यानी कि लगभग कितने समय में पूरा करता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यानी कि एक दिन कहे तो यानी कि 24 घंटा में। चलिए अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स 13 नंबर कह रहा है कि यानी कि कलचुरी की राजधानी थी, यानी कलचुरी की राजधानी की कहाँ थी? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि त्रिपुरी। अगला क्वेश्चन 14 नंबर कह रहा है कि तारीख ए यानी कि फिरोज शाही यानी कि लिखी गई थी यानी किसके द्वारा? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि जियाउद्दीन बर्नी द्वारा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स 15 नंबर कह रहा है कि तुलसीदास यानी खाली स्थान के शासनकाल के दौरान यानी कि थे, यानी कि कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है, यानी कि अकबर के समय यानी कि तुलसीदास थे, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 16 नंबर क्या कह रहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। कह रहा है यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा यानी कि पद्म विभूषण का यानी कि पहला प्राप्त करता है? यानी कि पद्म विभूषण यानी कि इसको पहला बार मिला था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि सत्येंद्रनाथ बोस को। तो फ्रेंड्स याद रखें सत्येंद्रनाथ बोस को 1954 में मिला था। कब? 1954 में। हरगोविंद खुराना को कब मिला था फ्रेंड्स? उसको नोट चलेगा 1969 में। कब? 1969 में, ठीक है। तो इसको नोट चलेगा यानी कि विज्ञान एवं अभियांत्रिक क्षेत्र के लिए। G.R. टाटा को कब मिला था फ्रेंड्स? इसको नोट कर चलेगा 1955 में, ठीक है, 1955 में। अगर पूछेगा जॉन मथाई को मिला था तो इसको नोट कर चलेगा जॉन मथाई को 1959 में, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 17 नंबर का निम्नलिखित में से कौन सा यानी कि मूंगफली का यानी कि प्रमुख उत्पादक है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि गुजरात का तो फ्रेंड्स 80% यानी कि यहाँ से उत्पादक यानी कि राज्य है, 80% यहाँ से उत्पन्न होता है। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर का है कि भारत चीन यानी कि सीमा को यानी कितने यानी सेक्टर में बांटा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कितना? 3 सेक्टर में बांटा गया है। तो फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा। कहे तो फ्रेंड्स पश्चिमी सेक्टर जो कि जम्मू कश्मीर में है, मिडिल सेक्टर जो कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में है, तथा पूर्वी सेक्टर जो कि सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में है। इसको नोट कर चलेगा यानी कि 3 सेक्टर में बांटा गया है। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 19 नंबर कह रहा है कि विश्व प्रसिद्ध यानी कि फूलों की घाटी का उत्तराखंड के यानी किस स्थान में स्थित है? तो आपको बतलाना है स्थान। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि चमोली में। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा उत्तराखंड के यानी कि चमोली जिला में जगह है फ्रेंड्स, ठीक है, यहाँ यानी कि फूलों की घाटी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 20 नंबर का है कि विश्व में यानी कि भारत जो है यानी कि उत्पादन में अग्रणीय है यानी किसका? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि माइका। तो फ्रेंड्स को याद रखिएगा विश्व में कुल यानी कि माइका उत्पादन में करीब कहे तो भारत जो है 80% यानी कि भूमिका निभाता है, ठीक है। देश में कुल माइका के उत्पादन की बात करते हैं फ्रेंड्स अकेले जो है एक राज्य है आपका कौन सा? झारखंड, जो कि 50% निभाता है, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 21 नंबर क्या कह रहा है? इनकी बरौनी तेल यानी कि परिष्करणशाला यानी कि स्थापित हुआ था कब? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1964 में, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा बरौनी कहे तो आपका बिहार में। चलिए क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि बांग्लादेश में प्रवेश के पश्चात
गंगा नदी का यानी कि निम्न रूप में जानी जाती है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि पद्मा। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, बांग्लादेश में गंगा नदी किसके नाम से जानते हैं? पद्मा नदी से। तो फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा यानी कि साधारण नमक का अधिकतम यानी कि उत्पादन करता है? तो फ्रेंड्स नमक किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि गुजरात में। तो फ्रेंड्स इसको याद रखें, कहाँ पर? गुजरात में। ठीक है, इसके बाद तमिलनाडु होता है। तमिलनाडु की बात करें तो फ्रेंड्स लगभग राजस्थान में भी देखने को मिलता है। तो इसको नोट कर चलेगा। 24वां क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यानी कि भगवान विठोबा की यानी कि स्तुति में गाए जाने वाला यानी कि भक्ति काव्य का एक रूप है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि अभंग। ठीक है, चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स 25 नंबर कह रहा है कि अमर सेन को यानी कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि कब मिला था? 1998 में। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कब मिला था अमर सेन को किसके क्षेत्र में? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 1998 में। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 26 नंबर कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल यानी कि अफगानिस्तान में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि सुरतुगई। इसको नोट कर चलिएगा फ्रेंड्स। कालीबंगा की बात करें तो फ्रेंड्स कालीबंगा जो है आपका भारत के राजस्थान में है। ठीक है, आपका नागेश्वर है फ्रेंड्स, नागेश्वर आपका गुजरात में है। इसको नोट कर चलिएगा। बालाकोट कहते हैं फ्रेंड्स, बालाकोट आपका पाकिस्तान में है। कहाँ पर है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 27 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात यानी कि गोवा राज्य में है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि दूध सागर। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा मांडवी नदी के तट पर कौन सा है? दूध सागर, जो कि गोवा में है। अगर फ्रेंड्स पूछेगा यानी कि शिव समुद्र जलप्रपात कहाँ पर है? तो कर्नाटक में कावेरी नदी पर। अगर पूछेगा फ्रेंड्स डुडमा यानी कि जलप्रपात यानी कि मंचकुंड नदी पर, जो कि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है। ठीक है, गोकक की बात करें तो फ्रेंड्स गोकक जो है यानी कि घटप्रभा नदी पर, जो कि कर्नाटक में है। ठीक है, चलिए 28वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि पारो शहर कहाँ एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि भूटान। पारो शहर जो है फ्रेंड्स यानी कि भूटान का यानी कि पारो घाटी में स्थित एक नगर कहे तो एक जिला का मुख्यालय है। यह एक यानी कि प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। इसकी बात करते हैं फ्रेंड्स जहाँ यानी कि कई पवित्र स्थल हैं और ऐतिहासिक इमारतें बिखरी हुई है। ठीक है, यानी कि इस जगह पर भूटान का यानी कि एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यानी कि पारो में ही स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन 29 नंबर क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय तिरंगा के यानी कि अशोक चक्र कितनी आराएं हैं? तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कितने हैं। ऑप्शन नंबर सी यानी कि 24 है। चलिए अगले क्वेश्चन 30 नंबर कह रहा है कि वेटिंग फॉर द महात्मा यानी कि शीर्षक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि R.K. नारायण। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 31 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा यानी कि मौर्य शासकों का यानी कि सही कालक्रम अनुसार क्रम है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि चंद्रगुप्त, इसके बाद बिंदुसार, तब अशोक। ठीक है, चलिए पूछेगा कि मौर्य वंश का यानी कि स्थापना किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स 32 में कह रहा है कि हर्षवर्धन का शासन का लगभग यानी कि खाली स्थान की अवधि तक था, यानी कि हर्षवर्धन का कार्यकाल पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि कहे तो 40 वर्ष, यानी कि कहते हैं फ्रेंड्स 606 से लेकर यानी कि 647। ठीक है, यानी कि 600 यानी कि लगभग करीबन कहे तो 40 वर्ष। चलिए अगले क्वेश्चन 33 में कह रहा है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में प्रसिद्ध था? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी यानी कि चरक। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स कौन था? आपका चरक था। चलिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 34 में कह रहा है कि मगध में यानी कि मौर्य साम्राज्य के यानी कि तात्कालिक उत्तराधिकारी कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, यानी कि शुंग। कौन था? शुंग। तो याद रखिए फ्रेंड्स अगर पूछेगा कि पुष्यमित्र शुंग ने यानी कि किस वंश का स्थापना किया था? तो शुंग वंश का। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 35 में कह रहा है कि तत्वतः यानी कि वर्ण व्यवस्था खाली स्थान पर आधारित थी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि उपजीविका। चलिए अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट यानी कि 36 में कह रहा है कि भारत यानी कि विभाजन किया गया था यानी कि किस के द्वारा? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि कहे तो माउंटबेटन योजना 1947 द्वारा। तो फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा कब आया था? 3 जून 1947 को। चलिए
अगला क्वेश्चन 37 में कह रहा है कि बंगाल में यानी कि द्वितीय सरकार की स्थापना किसने की थी। तो फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि रॉबर्ट क्लाइव ने। चलिए 38 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा बंदरगाह गुजरात में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि कंडला बंदरगाह। ठीक है, यानी कि कंडला बंदरगाह कहाँ पर है, गुजरात में है। मुर्मुगांव कहाँ है, आपका गोवा में है। पारादीप उड़ीसा में है। इसको बदलेगा 21 राज्य में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 39 में कह रहा है कि पुराणों की संख्या कितनी है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि पुराणों की संख्या 18 है। ठीक है, चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है 40 में कह रहा है कि हेमकुंड यानी कि साहिबा गुरुद्वारा यानी किस राज्य में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी यानी कि उत्तराखंड। चलिए आपका अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स 41 में कह रहा है कि चांद बीबी जिन्होंने यानी कि अकबर के यानी कि बल के सामने यानी समर्पण कर दिया था, खाली स्थान यानी शासिका थी यानी कहाँ की। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि अहमदनगर की। चलिए अगले क्वेश्चन 42 में कह रहा है कि भारत में यानी कि मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मुगल साम्राज्य बाबर कब, 1526 में। चलिए आपका अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स 43 में कह रहा है कि यानी कि टीपू सुल्तान शासक थे तो कहाँ का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मैसूर का। तो फ्रेंड्स इसको याद रखेगा, टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी, तो 1799 में। ठीक है, यानी कि चतुर्थ आंगन मैसूर युद्ध के लास्ट में यानी कि 1799। ठीक है, चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 44 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन संगठन की स्थापना की थी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी कौन किया था, दादा भाई नौरोजी। तो फ्रेंड्स इसको नोट चलेगा कब, 1866 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 45 में कह रहा है कि दक्कन पर यानी कि विजय प्राप्त करने वाला प्रथम मुसलमान थे कौन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि अलाउद्दीन खिलजी। तो फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा, यानी कि दक्कन पर विजय प्राप्त करने वाला प्रथम मुसलमान शासक कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। अगर पूछेगा कि यानी कि दिल्ली सल्तनत में यानी कि किस शासक के पास यानी कि अधिक सेना थी, तो अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 46 में कह रहा है कि भारत में यानी कि प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण यानी कि एसएटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि कब, 1992 में। चलिए आपका 47 क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्या करें कि निम्न में से कौन यानी कि स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि आर के षणमुखम सेठी। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसको नोट कर चलेगा। चलिए आपका 48वां क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्या कर रहा है यानी कि LAC यानी कि वास्तविक नियंत्रण रेखा कहे तो भारत और किस देश के बीच प्रभावी सीमा है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा यानी कि चीन के बीच। ठीक है, चलिए अगला 49 नंबर कह रहा है कि किस संशोधन के अंतर्गत संविधान में यानी कि मूलभूत कर्तव्यों का यानी कि समाविष्ट किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 42वां संविधान संशोधन 1976। लास्ट क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है। कह रहा है काम करने के अधिकार को राज्य नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत यानी कि रखा गया है। तो फ्रेंड्स आप कमेंट में इस क्वेश्चन का यानी कि रिप्लाई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज का प्रैक्टिस सेट आपको कैसे लगा, आई होप अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। आज के लिए जय हिंद जय भारत।